मुहर्रमुल हराम। इस महीने औलादे नबी पर जो जुल्म की दास्तान लिखी गई जिसकी मिसाल नहीं मिलती, और ये जुल्म की दास्तान रहती दुनिया तक कायम रहेगी। हर मुसलमान मुहर्रमुल हराम के इस महीने में अपनी हैसियत के मुताबिक नजर न्याज करता है और इस गम को अपनी नम आंखों से खराज अकीदत पेश करता है। आम मुसलमानों की तरह पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री से वाबस्ता अफराद का ताल्लुक भी अहले तशीम मसलक से है, लेकिन हैरानकुन बात यह है कि शोबिज़ इंडस्ट्री में बसने वाले अफराद ज्यादातर शिया क्यों होते हैं? क्या शिया मसलक बेपर्दगी बेहयाई की इजाजत देता है? हरगिज नहीं। फिर क्यों हर फनकार इस मसलक से वाबस्ता होता है या शोबिज़ में आने के बाद शिया बन जाता है? फिरका वारियत ने मुसलमानों को तकसीम कर दिया। आज अगर कोई कहे कि मेरा किसी मसलक से ताल्लुक नहीं, मैं सिर्फ मुसलमान हूं, तो लोग हैरानगी जाहिर करते हैं, बल्कि वो ये तक समझते हैं कि मुसलमान होने के लिए किसी न किसी मसलक से ताल्लुक होना जरूरी है। शिया मसलक भी दीगर मसालक की तरह ना बेहयाई की इजाजत देता है और ना ही बेपर्दगी की, लेकिन शोबे से वाबस्ता फनकार मुहर्रमुल हराम में काला लिबास पहनना, मातम करना और नजर न्याज करना, इन सब चीजों का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। ये हमारे अपने अकीदे हैं। हमने अपने बड़ों और उन्होंने अपने बड़ों को ऐसा करते देखा और हर साल इसमें मजीद इजाफा होता जा रहा है। यही वजह है कि दीन इस्लाम बहुत पीछे रह गया और हमारे मसालक और अकायद बहुत आगे निकल चुके हैं। काश हम अपनी जिंदगी में एक बार कुरान पाक को तर्जमे के साथ पढ़ लें। हालांकि ये इतना मुश्किल काम नहीं, लेकिन करते हम इसलिए नहीं क्योंकि हमारे बड़ों ने भी कभी हमें ऐसा करने की तलकीन नहीं की। नस्ल दर नस्ल चलने वाले रस्म रिवाज जो गलत भी हैं और दुरुस्त भी, इनमें वक्त के साथ साथ इजाफा होता जा रहा है। तो आज इस वीडियो में हम पाकिस्तान के चंद टॉप फनकारों के मुतालिक बात करेंगे जिनका ताल्लुक शिया मसलक से है और हर साल वो मुहर्रम के महीने में बाकायदा मातम भी करते हैं और बहुत बढ़ चढ़कर नजर न्याज भी। नंबर 10, पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री की लेजेंड फिल्म एक्ट्रेस, पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री पर राज किया, एक लंबा अरसा फिल्मों से वाबस्ता रही और अपने दौर की खूबसूरत पुरकशिश और बाकमाल फनकारा आलिया बेगम। आलिया बेगम पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की नामवर और बेहतरीन डांसर, जिसका ताल्लुक लाहौर के एक रवायती घराने से था। 1963 में कैरियर की शुरुआत की। 60 और 70 की दहाई आलिया बेगम के अरूज का दौर रहा। इस एरा में आलिया ने बहुत ही उम्दा डांस और बाकमाल अदाकारी की। आलिया ने पुराने दौर के हर टॉप फिल्मी हीरो के साथ बतौर हीरोइन काम किया, जिनमें नुमाया नाम फिल्मसर वहीद मुराद का है। आलिया की सुपरहिट फिल्म मस्ताना माही, जिसमें उसके धमाल डांस को बहुत पसंद किया गया। अपने कैरियर के अरूज पर फिल्म डायरेक्टर अल्ताफ हुसैन से पसंद की शादी की और शादी के बाद फिल्मों में काम करना छोड़ दिया, लेकिन कुछ ही अरसे बाद शोहर ने आलिया को छोड़ दिया और यूं एक बार फिर इंडस्ट्री की जानब रुख किया, मगर फिर वो कामयाबी ना मिल सकी जो पहले थी। फिर आलिया बेगम ने चकवाल के एक जमींदार से शादी की, जिसमें से 2 बच्चे पैदा हुए, लेकिन कुछ ही सालों बाद उस शोहर से भी अलैदगी हो गई। लेकिन इस शादी का फायदा ये हुआ कि जिस जमींदार से शादी की थी उसकी जायदाद में से आलिया बेगम को इतना कुछ मिल गया कि बाकी जिंदगी सुकून से गुजार सके। आज भी चकवाल में मुकीम है, अहले तशीम मसलक से ताल्लुक है, कटर शिया है, मुहर्रमुल हराम में मजालिस पढ़ती हैं और पूरा महीना अपने घर में मजालिस करवाती हैं। नंबर 9, वैसे तो हर मुसलमान मुहर्रमुल हराम में अहले बैत के साथ हुए जुल्म पर सोग मनाता है। ना सिर्फ मुसलमान बल्कि इसमें गैर मुस्लिम भी शामिल हैं। पाकिस्तान के मशहूर नामवर वकील और टेलीविजन इंडस्ट्री का मशहूर चेहरा नईम बुखारी साहब, तहरीक इंसाफ के अहम रुकन नईम बुखारी, जो ताहिरा सैयद के साबका शोहर हैं, एक आला तलीम याफ्ता इंसान जिसका शुमार पाकिस्तान के नामवर वकला में, सियासतदानों और शोबिस की अहम शख्सियात में होता है। नईम बुखारी साहब एक कटर शिया है। इसी तरह मशहूर और मरूफ अदाकारा और टीवी होस्ट जुगन काजम का ताल्लुक भी अहले तशीम मसलक से है। तुम्हें अगर अपने स्टूपिड रॉक बैंड से फुर्सत मिले ना, तो तुम्हें पता चले इस घर में हो क्या रहा है। क्या हो रहा है? तुम्हारे बाप ने हवेली बेच दी। What? नहीं, लेकिन जुगन काजम ने इंडियन फिल्म मेकर गौरव सेठ की फिल्म स्वीट डेस्टिनी में काम किया, जिसमें कैनेडियन लड़के जुगन काजम और इंडियन लड़के के रोमांस को दिखाया गया। जुगन काजम ने इस फिल्म में बहुत बोल्ड सीन अक्सबंद करवाए। यह फिल्म 2004 में रिलीज हुई। जुगन काजम ने इसके बाद पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री में कदम रखा। बेसिकली जुगन काजम पाकिस्तानी निसात कैनेडियन है, जिसका असल नाम सईदा मेहरबानो काजम है, जो लाहौर में 1980 में पैदा हुई। बाद में फैमिली के हमरा कनाडा शिफ्ट हो गई। नंबर 7, पाकिस्तान की मशहूर और मरूफ फोक सिंगर नसीबो लाल।
नसीबो लाल का ताल्लुक भक्कर से है। खानदान का ताल्लुक राजस्थान से था। बस्तियों में रहने वाला ये खानदान, नसीबो के 2 भाई और 7 बहनें थीं। मेलों ठेलों पर जाकर गायकी करना जरिया रोजगार था। यूं ही नसीबो लाल गढ़वी वाली गुलकारा के नाम से मशहूर होने लगी। इसी तरह शादी के एक मौके पर नसीबो लाल पर फिल्म प्रोड्यूसर मोहम्मद सरवर की नजर पड़ी और इस तरह 1999 की फिल्म देसा दा राजा में नसीबो लाल की आवाज को शामिल किया गया। इस फिल्म का गीत जो सुपरहिट हुआ नसीबो लाल की आवाज में था। नसीबो लाल का खानदान भी कट्टर शिया है, जो मुहर्रमुल हराम के महीने में गाना बजाना बिल्कुल बंद कर देते हैं और नसीबो 10 मुहर्रम तक अपने घरों में महफिलें सजाती हैं। जिक्र हुसैन अलैहिस्सलाम और करबला के जुल्म सितम पर मातम भी करती हैं। इसी तरह मौजूदा दौर की मशहूर और मारूफ अदाकारा हुमायमा मलिक, इसका ताल्लुक भी अहले तशय्युअ मसलक से है। हुमायमा मलिक भी मुहर्रम के महीने में इंडस्ट्री से दूर जिक्र अहले बैत करती हैं। पाकिस्तान के मशहूर और मारूफ म्यूजिक डायरेक्टर और गुलकार सहर अली बग्गा का ताल्लुक भी अहले तशय्युअ मसलक से है। पाकिस्तान के लेजेंड गुलकार जो बहुत ही सुरीले गुलकार हैं, सज्जाद अली साहब। सज्जाद अली का ताल्लुक भी अहले तशय्युअ घराने से है। इस तरह पाकिस्तान टेलीविजन इंडस्ट्री और फिल्म इंडस्ट्री के खूबरू फिल्मी हीरो सैयद इमरान अली अब्बास का ताल्लुक भी कट्टर शिया घराने से है। सैयद इमरान अब्बास एशिया के मोस्ट हैंडसम मैन भी रह चुके हैं। इससे आगे नजर डालें तो पाकिस्तानी म्यूजिक इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम, जिसने पूरी दुनिया में अपनी गायकी के जरिए पाकिस्तान का नाम रोशन किया, उस्तादों के उस्ताद राहत फतेह अली खान साहब। राहत फतेह अली खान साहब भी मुहर्रम के महीने में महफिलों में बाकायदा शिरकत करते हैं। जैसा कि आपको बताया कि पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री में ज्यादातर अफराद का ताल्लुक अहले तशय्युअ मसलक से है। इनमें से तो कुछ इंडस्ट्री में आने से पहले भी शिया थे, जबकि बहुत सारे फनकार ऐसे हैं जो देखा देखी शिया बन जाते हैं। हमारे ख्याल से अहले तशय्युअ मसलक में आना ना सिर्फ उनकी अहले बैत के लिए मोहब्बत है, बल्कि माली तौर पर भी काफी फायदा होता हो। जैसा कि ये अमूमन सुनने को मिलता है कि अहले तशय्युअ मसलक से ताल्लुक रखने वाले अफराद ज़कात से एग्जेम्प्टेड हैं। इसके अलावा शायद उनको कानूनी तौर पर भी फायदा होता होगा। अगर आपको इस बारे में इल्म है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लाजमी लिखकर बताइए कि वो फनकार जो शिया है उनको इंडस्ट्री में अहले तशय्युअ होने पर क्या फायदा होता है। दोस्तों, ये थे पाकिस्तान के चंद मशहूर फनकार जो कट्टर शिया हैं और हर साल आम मुसलमानों की तरह सोग भी मनाते हैं और मातम भी करते हैं। आपके ख्याल में मातम करना इस्लाम में जायज है या नहीं? हमें आपकी राय का इंतजार रहेगा। मिलते हैं बहुत जल्द एक अच्छी और नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।